इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात ध्यान रखो, इतना बड़ा रेड कैंडल क्यों हुआ? सर, मार्केट के सारे पैरामीटर्स कल हमने डिस्कस किए थे, चाहे वो एफआईएस हैं, चाहे वो डीआईएस हैं, चाहे प्रो है। हर इतने बड़ा मार्केट के अंदर खरीदारी की थी कल, लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्या हो गया ऐसा अचानक? ट्रंप की साइड से भी कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं दिख रही। ट्रंप में थोड़े से पॉजिटिव होते हुए, थोड़े से शांत होते हुए देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद आपको मार्केट के अंदर इतना बड़ा रेड कैंडल क्यों हुआ? उसके पीछे का रीज़न था आज अडानी। अडानी के स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़े बड़ा फॉल देखने को मिला। अब रीजन क्या था कि यूएस कोर्ट ने, सुन लो भाई, समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है। यूएस कोर्ट जो रेगुलेटर है वहाँ का जो सेबी है, वो बोल रहे हैं कि भाई इंडियन बिलियनियर जो है गौतम अडानी, उनको वो सर्व करने की बात कर रहे हैं समन। तो ये अभी मतलब क्या है कि वहाँ पे जो केस चल रहा है अडानी के ऊपर, पहले वो डायरेक्टली जो हमारे गवर्नमेंट है उससे बातचीत चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, उनसे कोई उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, स्टेप अप, वो उसको और स्टेप अप कर रहे हैं, एफर्ट मार रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई हम सर्व करेंगे डायरेक्टली समन किसको, गौतम अडानी को। अब अगर भाई देखो, सिंपल क्या है, गौतम अडानी या फिर अडानी पूरा जो एंटरप्राइजेज है, अडानी जो स्टॉक्स हैं सारे के सारे, ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो बात, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर उनके ऊपर कोई कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमारे देश के ऊपर डायरेक्टली एक इशू बन सकता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट आपको बहुत शार्प जो है गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। ये ही रीजन है आज। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो था वो भी मैं आपको बता दूं, दूसरा सबसे बड़ा रीजन हमारा रुपया 91.87। दो रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन था अडानी के ऊपर इस न्यूज का, नेगेटिव न्यूज का आना कि भाई सीधा सीधा सम्मन अब उनको भेजा जाएगा, और दूसरा हमारा रुपया 91.87 भाई साहब ऊपर जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट 92 का लगा दिया। तो ये बहुत ही नेगेटिव जो है, दो बड़े रीजन थे जिसकी वजह से आज मार्केट आपको इतना शार्प आपको निकलता हुआ मार्केट एकदम आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि हाँ भाई एक नेगेटिव न्यूज का इफेक्ट दिख रहा है। अब भाई सिंपल समझने की बात समझो, यहां पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। न्यूज मैंने कवर कर दी है, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। मुझे चाहिए कि हाँ आपको सिंपल जो चीज़ें हैं वो क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लगाऊं और इसको इस तरीके से लगाऊं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने एकदम से इस जगह पे आके वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। देखो ये एक एरिया है जहां पे सपोर्ट बना हुआ है, एरिया देख रहे हो आप, सपोर्ट एरिया है। पीछे भी आप देख रहे हो तो यहाँ से ही मार्केट क्या है, सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। यहाँ से ही बीच में ये छोटा सा पैच था जो नेगेटिव था यहाँ पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तब भी आपको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखेगा। मार्केट ने क्या किया, उसी जगह पे आपको होल्ड लेता हुआ नजर आया। देखो फॉल तो हुआ लेकिन 25,000 तक ही हुआ, ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, लेकिन क्या हुआ, कहाँ तक आया, 25,000 तक ही आया। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर हम यहां तक गिरे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से बाउंस कर सकते हैं, हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी यहां से बाउंस करने की। और आप दूसरी बात देखोगे तो एक अच्छा खासा फॉल ऑलरेडी, जैसे बोलते हैं इसको कंसोलिडेशन, मतलब करेक्शन बोल लो, तो ये करेक्शन है, करेक्शन यहां तक ठीक है। अगर सर ये आने वाला वीक जो है वो भी मार्केट को बड़ी रेड कैंडल बना देता है इस तरीके से, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा मार्केट के लिए। इस तरीके से एक और रेड कैंडल मान के चलो फॉर्म हो जाती है और उसके बाद मार्केट वापस आता है इस तरीके से, यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना देता है, तो और ज़्यादा फर्दर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब जो गिरावट आएगी वो एकदम फ्रेश गिरावट आएगी, न्यू सेलर्स मार्केट के अंदर पार्ट लेंगे। अभी तक जो सेल ऑफ दिख रहा था वो दिख रहा है कि हाँ भाई हमने सेल ऑफ हुआ है, लेकिन एक सेलर्स का एक ग्रुप है उन्होंने सेल ऑफ किया है, ठीक है। लेकिन अगर अब यहाँ से और रेड कैंडल बनती है और उसका रिटेस्ट हो जाता है, भाई देखो यहाँ तक मार्केट एक अच्छा फॉल दिखा चुकेगा, इसके बाद यहाँ से एक रिटेस्टिंग डन, मान के चलो ये रिटेस्टिंग के बाद मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ये लो निकलता है, तो फिर कोई भी सपोर्ट मार्केट के लिए काम नहीं करेगा। मार्केट आपको एक शानदार फॉल दिखा सकती है। सिंपल है, मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हमें पॉजिटिव कब होना है? अब हमें पॉजिटिव तभी होना है क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ की हमारे लिए दिक्कत क्या है, हमारी इकोनॉमी भी क्या है, हम लोग कहीं ऐसा नहीं कि हम एक्सपोर्टर हैं, हम नेट जो है इंपोर्ट ही करते हैं, तो हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि नेगेटिव न्यूज़ जो है रुक नहीं रही है। नेगेटिव न्यूज़ अब क्या, अडानी की साइड से आ गई, यहाँ से ट्रम्प थोड़े से शांत हुए नजर आए, तो उन्होंने क्या करा, अब सीधा सीधा अडानी पे ही मतलब क्या है कि अटैक कर रहे हैं कि हाँ भाई ब्राइब वाला जो मामला है उसको, उस पर सम्मान भेजना और ये सब चीज़ें, तो वो नेगेटिव तो है, सेंटीमेंट तो नेगेटिव कर ही रहा है इंडिया के। बाकी देखो एशियन मार्केट आज बढ़िया था, एशियन मार्केट में किसी और दिक्कत नहीं हो रही, एशियन मार्केट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, यूएस मार्केट बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे ही मार्केट के अंदर इशू क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस इशू,
ठीक है, ये इशू की वजह से आज मार्केट गिरी है। तो मार्केट अभी जो है वो न्यूज ड्रिवन है, और न्यूज ड्रिवन मार्केट के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल फॉर्मेशन होना कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब वाली बात नहीं होती, बड़े बड़े पैटर्न्स वहां पे फेल होते हुए नजर आ जाते हैं, क्लियर होना चाहिए आपको। तो अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, अगर यहां से एक और वीकली हमें कैंडल, ये वीकली कैंडल है, रेड कैंडल बनती है तो हमें फ्रेश सेल ऑफ यहां पे देखने को मिल सकता है। इस तरीके से अगर नेगेटिव रीटेस्टिंग डन हो गई तो मार्केट के अंदर एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट को और ज्यादा फर्दर गिरावट जो है दिखा सकता है 24,000 और फर्दर हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर सर इसने टर्न ऑफ दिखाना है, बिकॉज क्या है कि यहां से टर्न अराउंड हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मैं आपको डराने वाली बात छोड़ो, लेकिन यहां से हम टर्न अराउंड भी दिखा सकते हैं। दिस इज द हाई प्लेस, दिस इज द हाई चांस, दिस इज द लास्ट चांस, मैं आपको बोल सकता हूं कि जहां से हमें क्या होना चाहिए, टर्न अराउंड दिखाना चाहिए। तो एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अब मैं यहां पे आपको एक सपोर्ट अगर बना के दिखाऊं, सॉरी एक रेजिस्टेंस बना के दिखाऊं, तो ये जोन है जहां से हमने गिरना स्टार्ट किया। तो मार्केट क्या कर सकती है, अब यहां से एक रिवर्सल प्लान कर सकती है। ऐसा नहीं है कि यहां से रिवर्सल प्लान हो नहीं सकता, यहां से मार्केट एक रिवर्सल प्लान कर सकता है, डेफिनेटली दिस कैन पॉसिबल। ओके, तो हो सकता है कि अगर हम अपकमिंग वीक के अंदर, जो अपकमिंग वीक आ रहा है उसके अंदर अगर हम होल्ड कर लेते हैं इसको, इसके अंदर इस लेवल को अगर हम शांति से बिता लेते हैं, इस रेंज को, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी है इस वीकली, इसके अंदर हम अगर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। उस टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट की दिशा क्या रहती है, अगर उसने ब्रेकडाउन दिया तो फिर फर्दर गिरावट, और अगर रिवर्सल दिया, इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर रिवर्सल आया तो एक शार्प मूव जो है ऊपर का हमें देखने को मिल सकता है। तो देखने वाली बात क्या होगी कि अब जो अपकमिंग वीक है वो क्या कर रहा है। अपकमिंग वीक अगर इसके अंदर रहता है तो हमें एक रेंज फॉर्मेशन मिल जाएगा, उस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट कोई दिशा तय कर पाएगा। क्लियर है ये चीज, यहां तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो भाई, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम हमें क्या समझा रहा है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊं तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज समझाई थी क्या, कि मार्केट, अब इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, इसको भी मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको फ्रेशली डेली टाइम फ्रेम के अंदर चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट के अंदर रेंज चल रही है, जो कि ऊपर की साइड 25,900 का रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड आपको 25,500 का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये 25,500 का कुछ हमें 25,500 का सपोर्ट हमें यहां मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई देखो सिंपल है, हमें क्या दिख सकता है, एक ये पैनिक रेड कैंडल दिखी, वापस ऊपर गए, नीचे गए, अब अगर हमें यहां से सेल ऑफ दिखा तो क्या मिलेगा, एक बहुत फ्रेश सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। अब यहां से दोबारा से क्या हुआ, इसने परफेक्टली रिटेस्टिंग डन की है, देखो परफेक्टली रिटेस्टिंग डन की है ना। यहां से सेल ऑफ देखने को मिला, ब्रेकआउट इसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद ये हुई, ये वाली कैंडल पे रिटेस्टिंग डन हुई। अब क्या हो रहा है, फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और ये वाला लो अगर निकलता है तो मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, हमें और ज्यादा फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज क्या कि सर अगर हमने ये वाले हाई और ये वाले लो, समझ लो भाई हमने एक रेंज बना ली, मान के चलो, अब न्यू रेंज हमारी कुछ ये हो गई, मान के चलते हैं ये वाली 25,000 और ये ऊपर की साइड 25,500, तो 500 पॉइंट की अगर हमें ये रेंज है और मार्केट अपकमिंग वीक जो है इसके अंदर ही स्पेंड करती है कि नहीं सर मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इस रेंज के अंदर हूं, 25,500 ऊपर की साइड, नीचे 25,000, ये हमारा एक जोन हो गया। अगर मार्केट इस जोन के अंदर है और ऊपर के से ब्रेकआउट देगी तो हम चलेंगे, हाँ भाई ऊपर से ब्रेकआउट दे दिया, एक वापस से रिवर्सल हम प्लान कर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन इसने क्या करा, टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे इसका ब्रेकआउट दिया था ऐसे इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो फर्दर हमें शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को 24,500 और आगे फर्दर 24,000 तक भी लेके जा सकती है। क्योंकि अब जो आएंगे ना वो न्यू सेलर्स होंगे साफ, ठीक है। क्योंकि अब तक जो हो रहा था वो हो रहा था एक करेक्शन, कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर गई है तो अब हम एक करेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर सेल ऑफ होगा तो उसके पीछे का रीजन बड़ा होगा और उस रीजन को हमें समझना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर जैसे इतने बड़े जो है इंश्योरेंस, इनके अंदर इतनी तेजी बन रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि गोल्ड एंड सिल्वर क्यों भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को एक भाई आप एक बात समझना, एक छोटी सी बात है, इस टॉपिक को मैं जो हमारा संडे को लाइव होगा उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक बात खुद सोच के देखो, एफआईएस मार्केट से क्या कर रही है, एग्जिट लेती जा रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है, डीआईएस कौन है, डीआईएस एक बार सच बताओ, डीआईएस है कौन, जो हम सब एसआईपी करते हैं, हम सब एसआईपी जो करते हैं वो है डीआईएस, एक तरह से जो हम लोग पैसा म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं वो एसआईपी है। अब एक बात बताओ, एफआईएस जो है, प्रोमोटर्स जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, वो सब के सब पैसा निकालते जा रहे हैं मार्केट से, और एसआईपी का आंकड़ा यानी कि नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल क्लाइंट लोग, नॉर्मल जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर एंटर होते जा रहे हैं, इनको एग्जिट मिलता जा रहा है, बड़े बड़े प्रमोटर्स
ट्रेडर्स, एफआईएस, ये सब लोग जो हैं बाहर होते जा रहे हैं, और ये जो नॉर्मल पब्लिक है उसका पैसा म्यूचुअल फंड सही है करके वो सीधा सीधा एसआईपी, मैं ऐसा नहीं कह रहा एसआईपी बुरी है, लेकिन आप खुद सोच के देखो क्या वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पर हम मार्केट को लेके जा रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। और गोल्ड एंड सिल्वर, आप खुद सोचो, गोल्ड एंड सिल्वर इस तरीके से जो अब गवर्नमेंट खरीदते जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है गोल्ड एंड, भाई चाइना देखो दबा के खरीद रहा है, ठीक है, इंडिया भी खरीद रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर देखो ना किस लेवल पे भाग रहा है। तो यार ये सब चीजें ना हम लोगों को कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है उसको समझना है। और अब की बार जो संडे को लाइव सेशन होगा इसके अंदर हम बहुत अच्छे से, और वो लाइव सेशन कब होगा, लगभग 12 साढ़े 12 बजे आपको संडे को हम ये करने वाले हैं, तो कोई भी इसको मिस मत कर लेना गलती से भी। क्लियर है ये चीज, तो ये आपको समझना चाहिए। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर हैं, इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ही अपकमिंग दिशा को तय करेगा, ये बात आप मान के चलो। ऊपर आपके पास 25,500 का रेजिस्टेंस है, नीचे आपको 25,000 का सपोर्ट मिल रहा है, इसके अंदर हम कई टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही इसकी दिशा को तय करेंगे, सिंपल है। अब आ जाते हैं सर क्या टाइम फ्रेम पे आता हूं और 30 मिनट टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करता हूं। उससे पहले मैं आपको डेटा दिखा दूं। डेटा हमें क्या समझा रहा है, डेटा भाई ये बहुत ही अजीब और गरीब डेटा है। मतलब क्या, मतलब ये कि 23 जनवरी का अगर मैं डेटा देख रहा हूं तो मुझे समझ में क्या आ रहा है कि प्रो भाई साहब ने आज कुछ भी नहीं किया। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था यार, सच में अनएक्सपेक्टेड था। मतलब कि मार्केट अच्छी खासी गिरी है, बड़ी रेड कैंडल बनाया है मार्केट ने, चाहे वो न्यूज की वजह से बनाई है, लेकिन आज प्रो कुछ भी खरीदता हुआ नजर नहीं आया। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, चलो ठीक है। एफआईएस लगातार इंडेक्स के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने शॉर्ट्स को काटते हुए नजर आ रहे हैं। 2.16% इन्होंने क्या करा है, खरीदा है। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि भाई 7 से कहां पे आए हैं, 14 पे आए। लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी कोई बहुत ज्यादा हमें दिख नहीं रहा, मार्केट कोई बढ़ा नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो बात को। अब आप बोलोगे सर डीएस भी आपके पॉजिटिव हैं, एफआईएस भी आपके पॉजिटिव हैं, और प्रो ने भी आज कुछ नहीं किया, तो मार्केट गिरे क्यों है। मार्केट सिंपल समझो भाई, ऐसा नहीं होता कि इनका आंकड़ा नेट पॉजिटिव आया है, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स तो हैं ही ना, चाहे वो कैश मार्केट में है चाहे कैसे भी है, लेकिन सेलर्स तो हैं तभी मार्केट गिर रही है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई ये लोग, ये एक अपकमिंग पोजीशन बनती है कि हाँ यार अपकमिंग पोजीशन कुछ इस तरीके की बन रही है, तो ये चीज़ है। तो आपको बिल्कुल भी इस तरीके से टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हाँ, एक जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि ये 61.19 पे होल्ड है। अच्छा सर, आप एक बात सोचोगे कि आज इसने काटा भी नहीं है, ये लॉस में तो क्यों ही काटेगा, क्वेश्चन सही है आपकी बात, सर लॉस में तो नहीं काटेगा। ऑब्वियस सी बात है, कल ऊपर था मार्केट, आज नीचे गिरी है, कल इसने अच्छी खासी खरीदारी की थी, तो आज अगर ये काटता तो लॉस में काटता, लेकिन इसने लॉस में काटी नहीं। क्वेश्चन ये है कि सर आज इसने ठीक है खरीदा नहीं है, लेकिन इसने सेल भी नहीं किया, इसका मतलब ये ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब देखो, अगर अपकमिंग 3 से 4 दिन के अंदर, मैं ये कह रहा हूँ अपकमिंग जो 3-4 दिन है उसके अंदर भले ये खरीदे ना, बाई नहीं करे, लेकिन अगर ये सेल भी नहीं करता तब भी, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे बैठा है, ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। तो अपकमिंग जो वीक आ रहा है, ठीक है, जो मंडे की छुट्टी है 26 जनवरी की, आपको ट्यूसडे से मार्केट ओपन होगी। तो मार्केट अगर ट्यूसडे को ओपन हो रही है तो ट्यूसडे से जो फ्राइडे तक का जो वीक है, फ्राइडे तक का जो टाइम है, उसके अंदर ये सेल भी नहीं करता अपनी पोजीशन को, तब भी एक पॉजिटिव चीज है, तब भी एक अच्छी चीज है। उसके अंदर भी हमें एक पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी अच्छी खासी लेवल पे है, 60 के ऊपर है, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे है। 2.16% इसने खरीदा है पब्लिक के बाद। आपका डीएस तो देखो खरीद ही रहे हैं, क्योंकि अब है ना आपको इसको एक पिक्चर में देखना पड़ेगा कि पब्लिक डायरेक्टली कितना पैसा डाल रही है और डीएस के थ्रू कितना डाल रही है। डीएस भी तो ऐसे ही है ना, म्यूचुअल फंड ही है, तो वो पैसा तो तब भी पब्लिक से ही आता है। तो ये दोनों भी अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। दिसंबर में अभी क्या है, रिकॉर्ड तोड़ एसआईपी हुई है। तो ये चीज़ देखो, जो चीज़ पब्लिक में हो जाए ना, ये बात मान के चलो, जो चीज़ पब्लिक के अंदर हो जाए वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है भाई। जैसे पिछले 15 साल के अंदर निफ्टी ने रिटर्न दिए हैं, क्या आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो लिख के कि अपकमिंग 15 साल के अंदर ही निफ्टी वही टाइप का रिटर्न दे देगा? ये कोई कंफर्म लिख सकता है क्या, कोई कंफर्म बोल सकता है? क्योंकि हम सबको ये बोल दिया गया है कि निफ्टी जो है वो 12% से ग्रो होती रही थी पिछले 30 साल में, तो हो सकता है अब भी 15 साल जो है 12% से ग्रो हो। तो शायद ये ना हो, या फिर इतना ना हो, समझ रहे हो बात को? तो चीज़ों को थोड़ा सा अलग एंगल से सोच के देखो। गोल्ड एंड सिल्वर इस तरीके से भाग क्यों रहे हैं, एफआईएस मार्केट को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम संडे को कवर करेंगे डेफिनेटली। तो आपको क्या करना है, अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करके चलो। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं चार्ट्स वगैरह आपको पोस्ट करता ही रहता हूँ भाई लगातार, तो ये आप जरूर ज्वाइन करके चलो, ठीक है। अब आ जाते हैं सर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है, ये देखो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे,
ये आपका कुछ रजिस्टेंस जोन मिलेगा, है ना, इस जगह पे, यहाँ पे, और ये देखो क्लियर है। और ये आप देखोगे तो इसी रजिस्टेंस से बार बार हम जो है ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, यही रजिस्टेंस है आपका, क्लियर है। कल भी हमने यहाँ से लिया, आज भी हमने यहाँ से ठीक कोशिश की। इधर देखो सपोर्ट यहाँ से बाउंस आया था और उसी सपोर्ट पे आज खड़े हैं, तो वापस बाउंस आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिखती है। कहाँ तक, 25,250 तक, ठीक है। 25,250 एक निर्णायक पॉइंट है, एक डिसीजन पॉइंट है, यहाँ तक आ सकते हैं 25,250 तक। यहाँ से अगर नेगेटिव बनता है वापस नीचे आ सकते हैं, ये बात क्लियर है। और 25,000 पे सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 2 बार हमने यहीं से बाउंस किया है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ से तोड़ देगा, ठीक है। मुझे लगता है कल का दिन जो अपकमिंग ट्यूसडे का दिन है वो हम इसके अंदर ही बिता सकते हैं, पहले चांस। दूसरी बात है, अगर इसको तोड़ता है ऊपर से 25,250 को ये एज अ सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद ही हम ऊपर के बारे में सोचेंगे, जो कि 25,500 तक मार्केट को लेके जा सकता है। फर्स्ट थिंग है, क्लियर है, 25,250 पे टिक जाए, ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्टिंग यहाँ पे डन कर दे, देन ओनली हम सोचेंगे। दूसरी चीज क्या, यहां से अगर रिजेक्शन आता है तो हम 25,000 को एज अ सपोर्ट मानेंगे। इसका ब्रेकडाउन हो तो नर्वस मत होना, ये एक ट्रैप कैंडल हो सकती है, ध्यान रखना। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये ट्रैप कैंडल होने के चांस ज्यादा हैं, बिकॉज क्या है, उससे आपका पुट कॉल रेशियो जो अभी ठीक ठाक दिख रहा है 0.6 के पास में, वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहां से क्या हो सकता है, ये ट्रैप कैंडल बना सकता है, नीचे जाएगा तो उसके बाद आपको यहां पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल सकती है नीचे की साइड, ऐसे ही ट्रैप कैंडल बना के, है ना, ये नीचे की साइड एक ऐसे बड़ी सी रेड कैंडल बना के वापस से हैमर कैंडल बना के फिर ऊपर की साइड आ सकता है। तो मुझे लगता है इस तरीके से प्राइस एक्शन रह सकता है। और फिर आ जाते हैं हम कहाँ पे, ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है, ऑप्शन चेन मुझे दिखा रही है कि सर 1,08,000, ठीक है। ये देखो 25,200 पे हम खड़े है ना, 25,200 भाई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, ये बात आप मान के चलो। सपोर्ट आप ढूंढने जाओगे तो 31,000 का यहाँ मिल जाएगा 25,050 पर और 25,000 पर, ठीक है। 25,000 पे आप देखोगे अच्छा खासा हुआ ये, तो 25,050, 25,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 25,200 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 25,000 नीचे से टूटता है तो 25,800 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है, ये जोन हमें मिलेगा सीधा। और 25,200 निकलता है तो सीधा 25,500 तक की कहानी मिल सकती है बीच में। हाँ एक छोटा है 25,300 पे है एक रेजिस्टेंस, ऐसी बात नहीं, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, 25,300 तक हम एक बार को मूव दे सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा बड़ा नहीं, 25,300 तक का एक मूव, क्योंकि 25,300 पे भी अच्छा खासा हुआ ही है, तो आप 25,300 उसके बाद ही आगे सोच सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी मुझे क्या समझा रहा है, बैंक निफ्टी मुझे समझा रहा है क्या कि मैं यहाँ पर एक रेंज में हूँ, वो रेंज का ब्रेकडाउन देने के बिल्कुल कगार पे हूँ। देख लो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देखोगे तो रेंज के हम लोग बिल्कुल ही ब्रेकडाउन देने के कगार पे खड़े हैं, ये देखो क्लियर है, यहाँ पे है ना, ब्रेकडाउन देने के कगार पे खड़े, ये आप समझ के चलो, है ना। अब क्या हो सकता है यहाँ से वापस, क्योंकि बार बार हम यहाँ से ही बाउंस बैक करते हैं, बार बार यहाँ से बाउंस बैक करते हैं, बार बार यहाँ से, तो हो सकता है हम यहीं से बाउंस बैक करें और पॉसिबिलिटी है, नो डाउट, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि हम नहीं कर सकते। 58,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, आपको मान के चलना पड़ेगा कि 58,500, हालांकि आज हमने थोड़ा ब्रेकडाउन किया है, 58,800 था ये, हमने थोड़ा ब्रेकडाउन तो किया है आज, लेकिन मैं इसको अभी जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा चांस देंगे कि हो सकता है वापस आ जाए, ऐसा नहीं है, पैनिक हो सकता है ये, ठीक है, ये एक पैनिक हो सकता है, वापस आ सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखो बहुत शानदार डबल बॉटम बन रहा है, देख लो, इससे पिक्चर परफेक्ट डबल बॉटम है, इससे ज़्यादा मतलब कन्विक्शन जो है आपको नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि यार ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला डबल बॉटम बन रहा है, क्लियर है ये चीज़, ये देखो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा सिंपल यहाँ तक एक बाउंस 5900 तक, 59,000 तक, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम नीचे के बारे में सोच सकते हैं, इस तरीके से इसके अंदर ही टाइम पास कर सकता है ट्यूसडे को मार्केट। अगर इसका ऊपर से ब्रेकआउट होता है तो मुझे देखना है 59,000 पे हम क्या करने चाहिए, टिकने चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर टिकें, एक बार रिटेस्टिंग हो डन, तब हम सोचेंगे 59,500 तक का एक मूव, ये आपका क्या है, एक शोल्डर बना, एक कंप्लीट हेड करके फिर एक शोल्डर बना सकता है, ठीक है, क्लियर है। नीचे के बाद अगर मार्केट यहाँ तक आता है, इधर हमने रिजेक्शन देखा, वापस नीचे आ सकता है, नीचे आने के बाद अगर इसको तोड़ता है तो आपको ट्रैप कैंडल ही होगी, ध्यान रखना, उसके चांसेस ट्रैप कैंडल होने के ज़्यादा हैं। आई होप ये सेशन समझ में आ गया हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।